अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जो कल रात लाहौर मोटरवे पर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश हुआ है। हम पाकिस्तान में रहते हैं जिसमें 95% मुसलमान हैं, लेकिन अब अगर आए दिन आप न्यूज़ देखें तो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। अब तो एक औरत अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी तो बच्चों के सामने उसके साथ ज़्यादती की गई। हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं जहाँ पर इस्लामी मुआशरा है, इस्लामी इक़दार हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर वाक़यात देखें जो हो रहे हैं तो क्या हमारा मुआशरा इस्लामी तो दूर इंसानी मुआशरा कहलाने का भी हक़ रखता है? कल के वाक़े पर बात करने से पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वाक़या कुछ इस तरह पेश आया कि एक औरत जो गुजरांवाला की रहने वाली थी, वह अपने 2 बच्चों के साथ तकरीबन रात 1 बजे के बाद लाहौर रिंग रोड से गुजरांवाला वापस जा रही थी। जब वो मोटरवे पर पहुंची तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को गुजरांवाला फ़ोन किया और ये बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आप मोटरवे हेल्पलाइन को फ़ोन करें तो वो आपकी मदद करेंगे। चुनांचे उस औरत ने यही किया और मोटरवे हेल्पलाइन को फ़ोन किया। किसी ने कहा कि ये एरिया हमारी हदूद में नहीं आता और किसी ने कुछ और कहा। अलगर्ज किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और जिस जगह उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ वो मोटरवे और जंगल के दरमियान का रास्ता था, लिहाजा वो एरिया इतना सेफ नहीं था। इसलिए उस औरत ने दोबारा अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। चुनांचे उनका रिश्तेदार एक और शख्स को लेकर उनकी तरफ चल पड़ा और जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी के फ्रंट सीट का शीशा टूटा हुआ है और पीछे गाड़ी की लेफ़्ट साइड पर थोड़ा खून पड़ा हुआ है। बच्चे और उनकी माँ उस गाड़ी में नहीं हैं, लिहाजा ये लोग परेशान हो गए और उनको तलाश करने लगे। इतने में थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ जारियों से वो औरत और उसके बच्चे आ रहे थे। तो इन्होंने पूछा उस औरत से कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि 2 लड़के आए थे जिनकी उम्र 35 और 40 साल के दरमियान थी। एक के हाथ में पिस्तौल था और दूसरे के हाथ में डंडा था। उन्होंने हमें यहाँ से ले गए और हमसे पैसे भी लिए, जो उस औरत के पास सोना था वो भी लिया। और उस खातून ने बताया कि उन दोनों दरिंदों ने मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ ज़्यादती की है। FIR दर्ज हो गई है और ये सारा वाक़या उसमें लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या मुजरिम पकड़े जाएंगे और उनको सज़ा मिलेगी? अगर मोटरवे हेल्पलाइन वाले अपनी हदूद के चक्कर में न पड़ते और इस खातून की मदद करते तो इनकी इज़्ज़त बच सकती थी, लेकिन नहीं। हमारे मुल्क में तो कोई कानून ही नहीं है। हर बंदा अपने काम से जान छुड़ाता है, चाहे अगले की जान चली जाए या उसकी इज़्ज़त चली जाए। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये वाक़या उन बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर छोड़ेगा और क्या वो सारी ज़िंदगी इस वाक़े से बाहर निकल पाएंगे। अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो ये जुर्म हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हो गया है। आए दिन कहीं ना कहीं से ख़बर आती है कि इस मासूम बच्ची के साथ ये हो गया, उस मासूम बच्चे के साथ ये हो गया। कब तक हम ऐसे वाक़यात को सुनते रहेंगे? अरबाब इख्तियार को कब होश आएगा? हमारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने लिए तो कानून साजी करते रहेंगे, इन दरिंदों के ख़िलाफ़ कब कानून साजी करेंगे ताकि किसी की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना हो, किसी का मासूम बचपन ख़राब ना हो? जब तक ऐसे केसेस का फ़ैसला जल्द अज जल्द नहीं होगा और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। एक तो हमारा अदलिया का सिस्टम ऐसा है कि सालों केस चलता रहता है और मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती। इस तरह ऐसे दरिंदों को और शय मिलती है और जुर्म में इजाफ़ा होता है, क्योंकि जब तक मुजरिमों को ये एहसास नहीं होगा कि इस केस का फ़ैसला कुछ हफ्तों में हो जाएगा और हमें सज़ा मिल जाएगी, तो वह ऐसा करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए कानून पर अमल होना चाहिए और जल्द अज जल्द होना चाहिए। अब इस वाक़े के बाद वो हमारी माएँ बहनें जो रोड पर निकलती हैं, गाड़ी चलाती हैं, कहीं काम से जाती हैं या कभी शाम के वक्त उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, क्या वो अपने आप को अब महफूज समझेंगी? अगर हुकूमत वक्त अपनी अवाम की जान और माल और इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकती और उनको हिफाजत का एहसास नहीं दिला सकती, तो फिर ऐसी हुकूमत को हुक्मरानी करने का भी हक़ नहीं रहता। इसलिए खुदारा अपनी बच्चों की हिफाजत करें
اور یہ حق ادا کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور اس میں یہ پیغام اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔